दोस्तों, बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा बिहार लेखापाल की भर्ती निकाली गई है। फॉर्म फिलअप है जो स्टार्ट हो चुका है और आप 9 जून 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म सभी लोग फिल कर सकते हैं जो बिहार स्टेट के है या नहीं है। ये जो फॉर्म है ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से आप आते हैं तो इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जिनका सैलरी जो आपको होगी 20,000 सैलरी होने वाली है। इसका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो बिहार के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिया जाएगा। तो बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि इनका योग्यता क्या है, इनका सैलरी कितना होने वाला है। इस पूरे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसमें योग्यता क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अपेयरिंग वाले ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। मैं सभी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कृपया आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में। तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो आपको 10 मई 2024 11 बजे स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन इंड डेट है वो आपको 9 जून 2024 को शाम 5 बजे तक है। उसके बाद पेमेंट का जो स्टार्ट डेट है आपको 10 मई 2024 को सुबह 11 बजे से है। इसके बाद पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो आपको 9 जून 2024 को शाम 5 बजे तक है। चलिए अब इसके बाद मैं आपको इसके मेन नोटिफिकेशन में ले चल के आपको दिखाता हूँ इसमें टोटल जानकारी क्या क्या दिया गया है। ये जो आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है ये नोटिफिकेशन आपको बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी की तरफ से निकाला गया है। देखिए इसके जो सैलरी होने वाले आपको 20,000 पर मंथ मिलने वाले हैं और इसका जो पोस्ट के नेम है जो आपको अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट है। ये आपको हिंदी में आप ये लेखापाल कहलाएंगे। देखिए इसके बाद आपको हो गया नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम हो गया। जैसे देखिए अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट हो गया, ये आपको पोस्ट का नाम हो गया। ये हिंदी में लेखापाल भी कहलाएंगे। इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपको B.Com होना चाहिए, M.Com होना चाहिए या CA इंटर होना चाहिए। यहाँ आपका जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है CA इंटर को दिया गया है। इसके बाद आपको बताया कि रिजर्वेशन कैटेगरी बताया गया है। इसके बाद टोटल वैकेंसी बताया गया है। इसके बाद मेल है, फीमेल है, मोड ऑफ सिलेक्शन है। यहाँ पे दिया गया कैटेगरी का बताया गया UR हो गया। उनके लिए आपको टोटल जो वैकेंसी होने वाली है 1643 पदों पे होने वाली है, जिसमें मेल आपको 1068 पद है। उसके बाद फीमेल के लिए 575 पद है। इनके बाद जो EWS है उनके लिए 657 पद निकाले गए हैं, जिसमें मेल के लिए आपको 427 पद है, उसके लिए फीमेल के लिए आपको 230 पद है। इसके बाद SC के लिए आपको 1313 पद निकाले गए, जिसमें 853 आपको मेल के लिए हो गए, 460 पद है जो आपको फीमेल के लिए हो गया। इसके बाद आपको ST के लिए है जो ST के लिए 131 पद है। इसके बाद मेल के लिए आपको 85 हो गया, फीमेल के लिए आपको 46 हो गया। इनके बाद EBC के लिए आपको 1643 पद है टोटल। इसके बाद 268 पद है वो आपको मेल के लिए होने वाले हैं, फीमेल के लिए 575 पद होने वाले हैं। इनके बाद BC हो गया, BC के लिए टोटल वैकेंसी आपको 1183 हो गया। इसमें मेल के लिए आपको 769 पद होने वाले हैं, जबकि फीमेल के लिए आपको 414 पद होने वाले हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी बताया गया है आपको 6570 वैकेंसी है। इसके बाद मेल के लिए आपको टोटल वैकेंसी आपको 4270 हो गया और फीमेल के लिए जो होने वाले आपको 2300 पद होने वाले हैं। इनका जो मोड ऑफ सिलेक्शन, इसका जो एग्जाम लिया जाएगा आपका CBT लिया जाएगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ जो है आपको कोई BA किया हुआ है क्वालिफिकेशन में वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, या BA से किया हुआ है वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इस फॉर्म को भरने के लिए सिर्फ 3 ही क्वालिफिकेशन बताया गया है। आपको B.Com होना चाहिए या M.Com होना चाहिए या CA इंटर होना चाहिए। उसमें भी CA इंटर को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। और जो स्टूडेंट इसमें अपेयरिंग है M.Com B.Com या CA इंटर में वो भी इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। चलिए नीचे और बताते हैं नीचे और क्या दिया गया इसके बारे में। देखिए यहाँ पे नोट्स बताया गया है। देखिए नोट्स में यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है इन पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका डेट बढ़ चुका है। चलिए इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे और क्या बताया गया, नीचे देखिए कट ऑफ डेट बताया गया है। कट ऑफ डेट में देखिए आपको परफॉर्मेंस कट ऑफ डेट, इसके बाद एज हो गया, अपडेटिंग एसेंशियल हो गया, उसके बाद क्वालिफिकेशन हो गया, डिग्री हो गया, अदर सर्टिफिकेट हो गया या ETC। जितना चीज बताया गया है आपका एज लिमिट हो या क्वालिफिकेशन हो या डिग्री हो या कोई भी सर्टिफिकेट हो 1/3/2024 के भीतर ही आपका क्वालिफिकेशन हो या एज लिमिट हो सब पूर्ण होना चाहिए। अगर इसके बाद होता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप इस फॉर्म को नहीं भरिएगा। अगर इसके अंदर आपका टोटल जो क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो डिग्री हो जाता है या आपका एज लिमिट हो जाता है पूरा, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी बताया गया। एप्लीकेशन फ़ी कैटेगरी वाइज बताया गया है। कैटेगरी बाय देखिए मेल के लिए बताया गया, इसके बाद फीमेल के लिए बताया गया है। यहाँ पे UR हो गया, EWS हो गया, BC हो गया, EBC हो गया। इनमें मेल के लिए आपको 500 रुपया देने पड़ेंगे, फीमेल के लिए आपको 250 रुपया देने पड़ेंगे। SC ST हो गया, बिहार डोमिसाइल है जिनके पास उनको 250 रुपया देने पड़ेंगे। इसके बाद फीमेल के लिए आपको 250 रुपया देने पड़ेंगे। फीमेल एंड जो विकलांग पर्सन है उनके लिए आपको मेल के लिए 250 रुपया रखा गया है, फीमेल के लिए आपको 250 रुपया रखा गया है। चलिए तो हम नीचे चलते हैं। नीचे और क्या बताया गया इनके बारे में। यहाँ पे बताया गया एज लिमिट, एज लिमिट के बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 1/3/2024 यानी कि एज लिमिट भी आपको 1/3/2024 के अंदर ही काउंट किया जाएगा। अगर आप यूआर मेल है या ईडब्ल्यूएस मेल है तब आपको 45 ईयर्स मिलने वाला है। अगर यूआर फीमेल है, ईडब्ल्यूएस फीमेल है तब आपको 48 ईयर मिलने वाला है। बीसी एंड ईबीसी मेल या फीमेल है तब आपको 48 ईयर मिलने वाले हैं। एससी एसटी मेल एंड फीमेल है तब आपको 50 ईयर मिलने वाले हैं। यहाँ देखिए जो आपको मिनिमम एज जो है 21 ईयर होना चाहिए, कम से कम आप 21 वर्ष के हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए बताएगा 10 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलने वाले हैं। जो विकलांग पर्सन है उनको यहाँ पे 10% के छूट मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन में आपको 2 क्वालिफिकेशन बताया गया। 50% वेटेज जो आपको मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार मिलेगा, और जो 50% मार्क्स आपको मिलने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अनुसार मिलने वाले। अगर आप दोनों को मिलाते हैं तो आपको टोटल 100% हो जाता है। देखिए 50% जो आपको मार्क्स मिलेंगे बीकॉम है या एमकॉम है या सीए इंटर है, उनके हिसाब से आपको जितना उसमें नंबर मिला हुआ है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे 50% वेटेज दिया जाएगा। और जो 50% मार्क्स है आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होने वाले हैं उसमें आपको दिया जाएगा। टोटल मिला के आपको 100% मार्क्स होता है। टोटल मिला के आपको जितना अंक मिलेगा उसी के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ, यानी कि जो आपको ये जो आपके जॉब होने वाले हैं मैक्सिमम आपको 36 मंथ के होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया कि रिन्यूअल भी ये जॉब हो सकता है। अगर आपका परफॉर्मेंस गुड रहा, रिक्वायरमेंट इसका और आगे जाएगा कि और इसमें आपका काम करना है तो आपको इसके बाद भी 36 मंथ के बाद भी बढ़ा दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका आगे दिया गया है कि ये जो आपको वैकेंसी होने वाली है, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ये आपको चेंज भी हो सकता है। 20% ये बढ़ भी सकता है या 20% कम भी हो सकता है। ये आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि 10% ऑफ टोटल वैकेंट जो आपको रिजर्व होने वाले फ्यूचर प्लानिंग के लिए यानी कि आगे जो वैकेंसी आने वाले उसके लिए 10% रिजर्व भी हो सकता है जो वैकेंसी दिया गया है उसमें से आगे के लिए। देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन जो वेबसाइट दिया गया है, इनका वेबसाइट ये है। यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। ये जो आपको डेट दिया गया है इस डेट पे आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि इसका डेट बढ़ चुका है और डेट बदल चुका है और इसका फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसमें अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं, वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। और आपके पास कोई भी समस्या है तो इनमें मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या क्या और आपको जानकारी चाहिए। इसका फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।